हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है मृत्यु श्राप है या वरदान है। इसी पर भक्तों हम चर्चा कर रहे हैं। मृत्यु हमारा अंतिम पड़ाव है, हम सबको आनी है और हमारे लिए बड़ी दुखदाई है। हम उसको पसंद नहीं करते, फिर भी वह आती है। अब थोड़ा विचार यह करना है कि यही मृत्यु हमारे लिए श्राप है या वरदान है। तो भगवान कृष्ण के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि यह मृत्यु आपके लिए आपका भविष्य सिद्ध करने वाली है, क्योंकि जिस भाव से आप इस शरीर को त्याग करेंगे उसी भाव से आपका अगला जन्म सिद्ध होगा, निश्चित होगा। आपने भौतिक जगत के इच्छा से, भौतिक जगत के भाव में अगर अपना देह त्यागा है तो फिर आपका जन्म भौतिक जगत में होगा, लेकिन फिर वहां जन्म लेने के बाद आप फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आपने मरते वक्त, मृत्यु के वक्त भगवान का स्मरण किया, भगवान कृष्ण का स्मरण किया, तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो फिर ऐसे लोक को प्राप्त होते हैं जो मेरा है, और जहां पर जन्म मृत्यु नहीं है, यह चक्र खत्म हो जाता है। इसीलिए यह मृत्यु आपके लिए बहुत बड़ा वरदान भी बन सकती है। अगर आपने भगवान का स्मरण कर लिया तो समझिए आपने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर लिया। आपको वहां पर कोई नहीं रोक सकता। आपका भाव ही आपका भविष्य सिद्ध करता है। लेकिन प्रभु का स्मरण कैसे हो मृत्यु के वक्त? क्योंकि जो मृत्यु का क्षण होगा वह अति गंभीर क्षण होगा, वह साधारण क्षण नहीं होगा। और उस वक्त आपको वही स्मरण होगा जो आपके लिए अत्यंत प्रिय है। मृत्यु के समय आपकी स्मृति में वही आएगा जिसके लिए आपने अपना जीवन पूरा समर्पित किया। अगर आपने धन के लिए समर्पित किया तो मृत्यु के वक्त आपके स्मरण में धन ही रहेगा, और आपने स्त्री के लिए किया तो स्त्री रहेगी, संतान के लिए किया तो संतान रहेगा। लेकिन अगर आपने प्रभु का स्मरण किया तो इस प्रभु के स्मरण के लिए आपको एक अभ्यास करना होगा। आपको भगवान की भक्ति का अनुसरण करना होगा, और नित्य प्रतिदिन आपको भक्ति का अनुसरण करते हुए अपने आप को भक्ति भाव में ढालना होगा। क्योंकि मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है। मृत्यु किसी भी समय आ सकती है और वह बिना बुलाए आएगी। इसलिए आप उस परीक्षा के लिए, क्योंकि वो परीक्षा की घड़ी ही मृत्यु है और आप जन्म जन्म उसमें असफल हो रहे हैं, इसलिए बार बार जन्म हो रहा है। लेकिन आपको इस जन्म को उसको अंतिम बनाना है, इसलिए आपको भक्ति में डूबना होगा। भक्ति को जीवन का नित्य कर्म बनाना होगा। और जब आप इस तरह से भक्ति भाव में डूबेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे, भक्तों का सत्संग करेंगे, प्रभु की आरती, पूजा, पुष्पार्पण, फूल जो भी आपसे हो सकता है करेंगे, तो इस अभ्यास को करते करते अगर कहीं आपकी मृत्यु हुई तो शायद प्रभु की कृपा से आपको अंत काल में प्रभु का स्मरण हो जाएगा। और एक बार प्रभु का स्मरण हो गया तो फिर आपको यह जंजाल खत्म हो जाएगा मृत्यु का, हमेशा के लिए। और यही मृत्यु जो अत्यंत भयकारी है जगत के लिए, सबके लिए, आपके लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो जाएगी।
और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर यही मृत्यु आपके लिए बहुत बड़ा श्राप हो जाएगी, आपके लिए बहुत दुखदाई हो जाएगी। क्योंकि एक तो आपने जो आज तक कमाया है वो क्षण गंवाने का होगा, वह पहले सबसे बड़ा दुख। और फिर जो आपका अगला जन्म होगा वह और एक दुखकारी, क्योंकि यही दुख लेकर आप अगले जन्म में जाएंगे दुखी भाव से। फिर एक दुखी जन्म मिलेगा, क्योंकि जिस भाव में आप शरीर त्यागेंगे उसी भाव को आप प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए भक्तगणों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ मत करिए, प्रभु के नित्य स्मरण में लग जाइए और स्मरण को, अभ्यास को अपनी निरंतर क्रिया बना लीजिए। और इस क्रिया के अभ्यास करते करते एक दिन निश्चित ही, जिस दिन मृत्यु आएगी, आपके लिए प्रभु का द्वार खुल जाएगा और उस दिन निश्चित ही प्रभु के स्मरण में आप भगवान कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगे और यह मृत्यु आपके लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाएगी। वरना यही मृत्यु आपके लिए फिर एक बार शाप बन जाएगी और फिर आप दुखी जीवन में ही रहेंगे। इसीलिए मृत्यु को श्राप नहीं, वरदान बनाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।